हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और यह क्वेश्चन सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर और माइनर पेपर दोनों में काम आएगा। तो अभी सेमेस्टर 1 वालों का माइनर पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या था उसका पूरा डिटेल्स में बताना है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर लिखते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय दीजिए। लिखने का मतलब टेक्निक होता है, नंबर और अगर लाना है आप लोगों को तो थोड़ा टेक्निक सीखना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है। उत्तर क्या है, हड़प्पा सभ्यता का परिचय। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का परिचय देना है। तो परिचय क्या है, इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता थी, है ना। इतिहासकारों यानी वैज्ञानिक के अनुसार बोल रहा है क्या, कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सबसे प्राचीन यानी पुरानी सभ्यता थी, ठीक है। यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता, यह भारत का ही नहीं पूरे विश्व का प्राचीन सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी घाटी के किनारे बसी है। यह जो है सिंधु घाटी नदी के किनारे बसी है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। समझा क्या। अब क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसने किया, दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। क्या क्या है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं, तो देखते हैं क्या है। पहला है नगरीकरण, ठीक है, नगरीकरण एवं भवन का निर्माण। पहला क्या है, नगरीकरण और भवन का निर्माण, ठीक है। अब देखते हैं आर्थिक जीवन, दूसरा क्या है आर्थिक जीवन, तीसरा क्या है धार्मिक जीवन, चौथा क्या है सामाजिक जीवन, पांचवा क्या है कला एवं विकास। 5 नंबर में कला और विकास है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। पहला क्या है, देखो पहला हम लोग चलते हैं नगरीकरण एवं भवन का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर निर्माण योजना का था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, नगर निर्माण, ठीक है। यह नगरीय मतलब नगरीय योजना थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगर नदी के किनारे बसी थी। हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख नगर थे वो नदी के सिंधु घाटी नदी के किनारे बसी थी, ठीक है। इस नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर से दीवार का निर्माण कराया गया था। चारों ओर से क्या सुरक्षा के लिए, चारों ओर से दीवार का निर्माण कराया गया था, ठीक है। सभी नगर में चौड़ी और लंबी सड़कें थी, ठीक है। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे कच्चे पक्के सभी प्रकार के भवन के अवशेष मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों प्रकार के मतलब कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के मकान मिले, कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के, ठीक है। तथा भवनों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया, भवनों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं उत्खनन में विशाल स्नानागार। क्या हुआ उत्खनन में, मतलब वहाँ पे जो खोदा गया तो एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। कहाँ पे देखते हैं, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। मोहनजोदड़ो में, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, ठीक है। यह स्नानागार 1920 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में खुदाई के द्वारा मिला था, ठीक है। यह जो है मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मिला था, ठीक है। इस हौज, यहाँ थोड़ा सा फौज लिखा गया तो मैंने सुधार दिया। इस हौज यानी स्नान कुंड से बाहर जल निकासी का उत्तम व्यवस्था थी, ठीक है। जल निकलने के लिए एक उत्तम व्यवस्था थी, ठीक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की बेहतरीन वास्तुकला का उदाहरण है, जिसे भट्टी से निकली गई पक्की ईंटों से बनाया गया है, जैसे अभी के तौर पर बनाया जाता है, ठीक है। भट्टी से निकले पक्की ईंटें, है ना। यह हौज मोहनजोदड़ो यानी पाकिस्तान के उत्तर भाग में बना है, ठीक है। कहाँ बना है, पाकिस्तान के उत्तर भाग में बना है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा अन्य भंडार एवं जल निकासी प्रणाली का भी साक्ष्य मिला, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या मिला, इसके अलावा भी जल एवं भंडार का निकासी का प्रणाली का साक्ष्य मिला। इसके अलावे आगे देखते हैं आर्थिक जीवन, दूसरा में क्या आर्थिक, दूसरा पॉइंट बना लेना है आर्थिक जीवन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था भाई, कृषि था। क्या था, कृषि, ठीक है। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ, कृषि और पशुपालन के साथ साथ उद्योग और व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। क्या थे, मुख्य आधार, उद्योग और व्यापार के, मतलब कृषि और पशुपालन के साथ साथ उद्योग और व्यापार भी ये सब करते थे, है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग। आगे देखते हैं पशुपालन भी करते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं पशुपालन भी करते थे। क्या था पशुपालन में, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, ये तो पता ही है, पशुपालन था, ठीक है। और क्या था,
जहाँ पर लोग गाय, बैल, कुत्ता, बकरी और सांड, सूअर इत्यादि पशुओं को पालते थे। ठीक है, ये सब पशुओं को पालते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। उद्योग और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि तथा पशुपालन के साथ कृषि कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग और व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। यानी कृषि कृषि और पशुपालन के साथ साथ इन लोग क्या करते थे, उद्योग और व्यापार भी करते थे। अभी ऊपर जैसे हम लोग बताए थे। ठीक है, ठीक है। इस सभ्यता के लोगों ने अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का विकास किया। इससे क्या हुआ, अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का विकास हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट बना लेना है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, चलिए देखते हैं। धार्मिक जीवन, इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना, यानी इसमें मातृ देवी की प्रमुख स्थान था। यानी इसमें मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, अर्थात सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। पता है ना अभी कि मातृ देवी की पूजा करते थे। साथ ही पशुपति, लिंग, योनि, वृक्ष एवं पशुओं की पूजा करते थे। यानी इसके साथ साथ मातृ देवी की मूर्ति के साथ साथ ये लोग पशुपति, लिंग, योनि, वृक्ष एवं पशुओं का पूजा करते हैं। ठीक, अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट बना लेना है सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन की विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, पहला क्या पॉइंट, भोजन का उपयोग। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन में भोजन का उपयोग क्या है। हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन के रूप में गेहूं, चावल, मटर, तिल इत्यादि का उपयोग करते थे। क्या भोजन के रूप में करते थे सामाजिक अपने जीवन में, गेहूं, चावल, मटर, तिल इत्यादि का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन के रूप में जानवरों का शिकार भी करते थे। जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, वहाँ के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं शवों की प्रथा। शवों की प्रथा में क्या था, हड़प्पा सभ्यता में शव यानी मृत शरीर जो मर जाता है को दफनाने एवं जलाने, दफनाने यानी दफनाने और जलाने दोनों की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, आगे देखते हैं वस्त्रों का प्रयोग। उस समय वस्त्रों का भी प्रयोग होता था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग ऊनी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको ऊनी होगा, ऊपर हमने लिख दिया है। ऊनी एवं सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा वस्त्रों को अपने हाथों द्वारा भी बनाते थे। ठीक है, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते थे, कौन वस्त्रों का, सूती और ऊनी वस्त्रों का। ठीक है, आगे देखते हैं मनोरंजन का साधन क्या था। इस मनोरंजन का साधन क्या था, इस सभ्यता के लोगों के लिए मनोरंजन का साधन जुआ, शिकार, नृत्य इत्यादि थे। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर में। ठीक है, 5 में क्या बोल रहा है, कला का विकास। तो कला का विकास में क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते थे, मोहरों का निर्माण करते थे, मूर्ति का निर्माण करते थे, आदि कलाओं में प्रवीण थे। यानी ये सब चीज़ में माहिर थे, है ना। आगे देखते हैं, वर्षों नहीं होगा यहाँ गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पत्थर होगा, क्या होगा, पत्थर। ठीक है, पत्थर में भी चित्र बनाए गए थे। ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो उसमें विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिली। जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी तो उसमें विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिली। ठीक है, यह मुद्राएं वर्गाकार आकृति की थी, वर्गाकार आकृति की थी, जिन पर एक तरफ पशुओं के चित्र बने थे और दूसरी तरफ लेख के चित्र बने थे। ठीक है, मतलब यह मुद्रा में जो है वर्गाकार आकृति की बनी थी, वर्गाकार आकृति। ठीक है, जिन पर एक तरफ पशुओं के चित्र बने थे, मतलब एक तरफ जैसे वर्गाकार हो गया। ठीक है, एक तरफ पशुओं का चित्र बना था, इसके जस्ट अपोजिट लेख का चित्र बना था। ठीक है, आगे देखते हैं निष्कर्ष। अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष में। ठीक है, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि उपरोक्त कथनों के माध्यम से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी विकास हुआ था जो आज के काल के बराबर है। यानी उपरोक्त कथनों के माध्यम से, यानी हम लोग जितना भी टोटल इसके बारे में डिटेल से पढ़े, उससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो काफ़ी विकास किया। ठीक है, जो आज के यानी अभी जो प्रेजेंट में जो चल रहा है हम लोग के समय में, वो काल के बराबर है ना। तो यहाँ पर आपका वीडियो ख़त्म होता है, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।